आकांक्षा दुबे के कलाई पर चोट के निशान हैं और उनके पेट में कोई ब्राउन पदार्थ। अभी अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है आकांक्षा दुबे मामले में। हाँ, वही आकांक्षा दुबे जो कि भोजपुरी की सुपरस्टार एक्ट्रेस थी, जो कि अपने गाने और एल्बम और मूवी के दम पर अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना पैगाम बना चुकी थी, जिसे सोमेंद्रो होटल में रातों रात कर दिया गया था हत्या। लेकिन अभी तक इस हत्या के पीछे का राज नहीं पता चला है, ये आत्महत्या है या हत्या। लेकिन बहुत जल्द यूपी सरकार करेगी इसकी खुलासा। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षा दुबे का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें दिखा है कि आकांक्षा दुबे ने शराब कभी भी नहीं पी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षा दुबे को कलाई पे चोट लगी हुई थी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके पेट में एक ब्राउन कलर का कोई पदार्थ पाया गया है, जिससे इस साफ जाहिर होता है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या नहीं किया है, उन्हें किसी ने हत्या करवाया है। लेकिन अभी यह सरकार द्वारा खुलासा नहीं हुआ है। आकांक्षा दुबे का रूम नंबर था 105 और होटल के एमडी रहते थे रूम नंबर 107 में, जो कि आकांक्षा दुबे के जस्ट सामने थे। असली कातिल बहुत जल्द होगा सामने, जिसने कभी सोच भी नहीं रहे थे वही निकला सातिल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के पीछे जो भी हत्यारा है अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन बिसरा रिपोर्ट के अनुसार बहुत जल्द होगा इसका खुलासा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ये पता चला है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उन्हें मारा गया है। लेकिन बहुत जल्द ये भी खुलासा हो कि आखिर क्यों आकांक्षा दुबे के साथ ऐसा किया किसी ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे का जो भी आरोपी है बहुत जल्द होगा गिरफ्तार। एक खुलासा ये भी खुलकर सामने आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी अपने कास्ट का कर रहे हैं सपोर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह है राजपूत और योगी आदित्यनाथ जी भी हैं राजपूत। तो एक ऐसी अफवाह उठकर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं जातिवाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कभी नहीं करते हैं और ना करेंगे, क्योंकि वो तो एक न्याय का देवता है, हमेशा न्याय को ही वो जीत दिलवाते हैं। तो इस बार भी आकांक्षा दुबे को न्याय का जीत जरूर मिलेगा। आकांक्षा दुबे का मामला दिन प्रतिदिन उलझता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें था कि आकांक्षा दुबे का मौत हैंगिंग के वजह से हुआ है। लेकिन जैसे ही आकांक्षा दुबे का सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पूरे इंडस्ट्री के साथ साथ खलबली मच गया, उनके परिवार वालों के साथ भी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में साफ जाहिर ये हुआ है कि आकांक्षा दुबे को हैंगिंग नहीं बल्कि उन्हें कलाई पे चोट था, किसी ने मारा था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके पेट में एक ब्राउन कलर का एक लिक्विड पाया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि शायद आकांक्षा दुबे को किसी ने जहर भी पिलाकर इस तरह का अंजाम दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे का मामला बहुत जल्द होगा खुलासा। जो भी होंगे इनके आरोपी बहुत जल्द होंगे गिरफ्तार, क्योंकि यूपी पुलिस ने ले लिया है जोर शोर से इस मामले को अपने हाथ में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे के वजह से सारा भोजपुरी इंडस्ट्री आज सदमे में डूबा हुआ है। बहुत सारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार आकांक्षा दुबे के परिवार के साथ अपना फर्ज जो होता है वो दिखाएं। तो मैं आपको बताना जा रहा हूं कि होटल वाले पे भी शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि होटल वाले भी शायद मिले हुए हैं आकांक्षा दुबे के कातिल से, जो कि इसका बहुत जल्द होगा खुलासा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी पुलिस बहुत जल्द करेगी इसकी खुलासा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे को अभी तक ऐसी घटना से तो ये साफ जाहिर हुआ है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि इन्हें कथित तौर पे मर्डर किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका खुलासा बहुत जल्द यूपी पुलिस करेंगे। हम लोग को सिर्फ इंतजार करना है। कमेंट कीजिए कि असली गुनहगार कौन है।